brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। घर का इकलौता होनहार लड़का, पढ़ाई में इतना अच्छा कि उसने कॉलेज और स्कूलिंग में बहुत अच्छे नंबर्स लाए, जिसके बाद माँ बाप को ऐसा लगा कि हमारा बेटा यूपीएससी के लिए बनाए और बेटे से भी उसकी इच्छा पूछी तो उसने कहा कि पप्पा मुझे आप यूपीएससी की पढ़ाई के लिए भेजो प्रयागराज और मैं वहाँ से यूपीएससी की तैयारी करूँगा और एक आईएएस ऑफिसर बनकर निकलूँगा। घर वाले भरोसा करते और बच्चे को भेज देते यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए प्रयागराज। लेकिन यहाँ ये लड़का जो है वो किसी के कहने पर एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, ये लड़के को अचानक से ख्याल आता है कि वो लड़का नहीं, अंदर से लड़की है और वो इसी जिद में अपने आप को लड़की बनाना चाहता था। उसने एक लोकल डॉक्टर से फ़ोन पर बात की। उस डॉक्टर ने उसको कुछ गाइड किया और उसने बिना सोचे समझे अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया। ये बात सुनने में बड़ी हैरान कर देगी, लेकिन उस लड़के ने सच में ऐसा किया, जिसके बाद वो कुछ देर तक अपने रूम में रहा, दर्द सहता रहा और उसने खुद को एनेस्थीसिया भी दिया था, जिससे उसे ज़्यादा दर्द पता नहीं चला था। लेकिन 6 घंटे बाद उसकी हालत ख़राब हो गई और उसने अपने रूम ओनर थे उन्हें बताया कि सर मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो गई, आप प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। रूम ओनर को बताया और समय रहते रूम ओनर ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसकी जान बच गई। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी हैरान करने वाली है और हमारे आसपास में ऐसे कई लोग होंगे और ऐसे कई बच्चों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं और इसी को लेकर डॉक्टर्स ने जो चीज़ें बताई, इस बच्चे के साथ क्या हुआ, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप में भी अवेयरनेस आए। अगर किसी बच्चे में इस तरह की इच्छाएं आ रही हैं तो वो क्या करे, सही उपाय क्या है और इस तरह का स्टेप ना ले। पूरी स्टोरी जानने के लिए लास्ट तक के वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। प्रयागराज में यूपीएससी की तैयारी करने एक लड़का आता है जिसकी उम्र 20 साल है। मूलतः ये रहने वाला अमेठी का है और इनके पिता जो है किसान है और इनका अच्छा खासा पैसा भी किसानी से आता है, फार्मिंग से आता है। जिसके बाद इसने जो स्कूल की पढ़ाई थी वो अमेठी में ही की। इसके बाद ये शिफ्ट हो गया अपनी मासी के पास, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबर आए, स्कूलिंग में भी अच्छे नंबर आए। तो घर वालों ने कहा कि बेटा क्या करना चाहता है, तो इसने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं प्रयागराज जाना चाहता हूँ। घर वाले रेडी हो जाते क्योंकि बच्चा होशियार है और इकलौता है, तो जो बोलेगा वो माननी पड़ेगी उसकी बात। और अच्छा डिसीजन ले रहा था क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनना और यूपीएससी की तैयारी करना एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आईएएस ऑफिसर नहीं भी बना तो उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं नॉलेज वेस्ट तो नहीं होती, आप उसे कहीं और यूटिलाइज़ कर लोगे। वो पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार वालों को राज़ी करवा लेता है और उसकी तैयारी करने के लिए वो प्रयागराज निकल जाता है। वहाँ एक रेंट पर मकान लेता है और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा करता है। इस बीच जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसके अंदर एक चेंजेस आया। उसे लगने लगा कि वो लड़की जैसा है और अंदर से वो लड़की है। इस बीच उसने गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे कि अपना जेंडर चेंज कैसे करें। तो उसके लिए उसको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आए कि आप सर्जरी करा सकते हो, फिर जो जिन्हें लड़कों से लड़की बनना है उनके लिए सर्जरी था और जिन्हें लड़की से लड़का बनना है उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर थे। तो वो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे सजेशंस गूगल कर रहा था, एआई से पूछ रहा था। इस बीच उसने सोचा कि एक डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। फिर वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करता है और डॉक्टर ने उसे जो राय दी वो बड़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि लड़के ने खुद अपनी वीडियो में बताया और इंटरव्यू दिया उसने। तो उसने बताया कि एक डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि तुम अपना ऑपरेशन घर पे ही कर सकते हो खुद से, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को एनेस्थीसिया देना है और उसने दवा बताया कॉटन रखना है और खुद से ही इलाज कर लेना है। लड़के ने उस डॉक्टर की बात सुन ली। एक तरह से डॉक्टर मालूम पड़ रहा है कि ढोंगी है, क्योंकि इस तरह का सजेशन तो कोई नहीं देता। तो लड़का बिना देरी किए खुद से ही ऑपरेशन करने का ट्राई करता है और अपने आप को एनेस्थीसिया देता है। एनेस्थीसिया देने के बाद जब उसका शरीर शून्य पड़ जाता है तो अपना प्राइवेट पार्ट काट लेता है। लेकिन 6 घंटे तक एनेस्थीसिया का असर रहता है। उसके बाद एनेस्थीसिया का जब असर ख़त्म हो जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर कर चिल्लाने लगता है। उसको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो दर्द सह नहीं पा रहा था, खून बहुत ज़्यादा निकल चुका था। अब ऐसे में वो अपने जो रूम ओनर थे उन्हें बताता है कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल ले चलो। बिना देरी किए रूम ओनर जो है वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एक हॉस्पिटल से उसे फिर दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है जहाँ डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में।
और ये बात वो खुद कैमरे पर बताता है कि उसने ऐसा किया क्यों। एक बार पहले लड़के को सुनते हैं। इसको सब मुंह है सर, इंसान कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैंने ये खुद के अंदर मतलब से आपको अंदर से खुद लगने लगा कि मैं लड़की हूँ, ऐसा जी ऐसी मुझे फीलिंग आई? हाँ 14 ईयर्स में ऐसा होने लगा था मुझे, 14 ईयर्स एज पे। आप लोगों को ऐसा कभी लगा कि कभी नहीं लगा। आप मतलब अंदर से लगता था ये? हाँ मुझे अंदर से लगता। अब देखिए फिर हाल में कि चाल में बदलाव ऐसा कुछ घर के मामलों में इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि देखिए हम अकेले थे, तो इसलिए सवाल क्या उठता गाँव पे, इसके लिए हम ये बातें नहीं बोलते थे। तो कुछ बातें हम अंदर से अंदर। घर से कब छोड़े आप घर अपना? घर मुझे छोड़े हो गया 9th 10th 11th 12th। घर तो हम 3 साल से ही छोड़े थे। हाँ 2 साल हम अपने मौसी के घर रहे हैं हाँ। और फिर 1 साल से यहाँ रह रहे हैं, मतलब आने वाले 3 महीने से 4 महीने से यहीं रह रहे हैं जी। बाकी जो आपको क्वेश्चन करते नहीं, हाँ रूम में उन्होंने बताया था ना सर, जिस मैंने कहा कि मतलब सर वो सजेस्ट करेंगे मुझे कहाँ करना है, तो उन्होंने बोला नहीं ये ज़्यादा वो नहीं है, मतलब अगर उन्होंने मुझे इस तरीके से बताया अगर ये ट्रीटमेंट पूरी बॉडी का होता है तो ज़्यादा खतरा रहता है, अगर इसमें रहता है ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। उन्होंने मुझे एक लाइजोकेन नाम का एक इंजेक्शन रहता है, वो शायद सुन्न करने की सूरत है, तो इंसान होश में तो रहता है बट वो पूरी तरीके से सुन्न पड़ जाता है, उसकी उतनी तरीके की बॉडी जहाँ की सर्जरी होनी रहती है। आपने अच्छा उन्होंने मुझे एक चाकू मतलब ब्लेड छोटी सी दी थी, आई थिंक मुझे याद नहीं है वो कैसी थी, और एक चाकू दी नहीं 2 सीजर दी थी और एक एब्रो बनने वाली थी चिमटी थी थोड़ी बड़ी थी, उसको दिया था, टेप दिया था, कपास दिया था मतलब रुई, और ये सब दे के मुझे। और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है? हाँ उन्होंने बताया मुझे ऐसे प्रोसेस करना है। क्या और नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर जेनित नाम है शायद, डॉक्टर जेनित। आपने खुद मतलब अपने कमरे में ये ऐसी कदम उठा लिया? जी अब सर हम उनको भी ये नहीं कह सकते, उनके बारे में एक्शन भी हम नहीं ले सकते कि जी, क्योंकि मेरी भी रजामंदी थी, तो इसलिए हम उनके ऊपर नहीं। तो एक्शन फिर नहीं ले कैसे सकते। दिक्कत हुई तो कौन बचाया फिर आपको? आपके हाँ पास सर कौन? दिक्कत बात यही है, आपने सही कहा है, जब मुझे दिक्कत होने लगी, जब पहले जब मैंने कर लिया तो मुझे दिक्कत नहीं हुई जब तक उसका असर था। अच्छा। जैसे ही अप्रॉक्सीमेट उसके असर मतलब खत्म होने लगा तो मुझे अंडरस्टैंड मुझे लगने लगा कि ये अब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। मुझे इतना पेन हो रहा था जैसे हाई ब्रेन के बाहर पेन हो रहा था, और ब्लडिंग इतनी हो रही थी मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे रूम में मेरी ब्लड था। मेरा बहुत ब्लड लॉस हो गया है और इससे मुझे ब्लड की शायद कमी भी है। फिर मरीज क्या कौन बचाया फिर आया? तो मैंने हेल्प मांगी, मैंने कहा कि जिस डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी था मैंने उसको कहा कि उसको बुला के ले आओ, मुझे पेन किलर दे, मतलब सुई दे इंजेक्शन में, ताकि मुझे दर्द ना हो। लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि इसमें एक प्रोसीजर नहीं होती, इसमें कई प्रोसीजर होती हैं जिससे इंसान की जान बचती है, वरना इसमें इंसान की जान भी नहीं बचती। बहुत खुश नसीब है जो हमारी जान बच चुकी है इसमें। तो सर इतना कुछ करने के बाद मैंने अपने एक मतलब नीचे एक वो था एक लड़का था जिसे रहता था लॉज का ही, मैंने उससे हेल्प में मैंने कहा जाओ दवा लेके आओ, तो मैंने उसने मुझे एक पेन किलर, उसने एक दवा लाई किसी और मेडिकल स्टोर से, मैंने उसको नहीं खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन लगा। मैंने मकान मालिक को ऐसे जाके सीधे मैंने बता दिया, सर मैंने चिल्लाया, मैंने कहा भैया कोई मुझे एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे जाना है, मुझे पेन हो रहा है। हम किससे बताएं कि मैंने खुद अपने शर्म की बात है कि मैं खुद ऐसे कर सका, लोग आश्चर्य में। मैंने कहा प्लीज़ कोई छत पे ना आइए। उसके बाद मुझे प्यास लगने का, होंठ सूखने लगे, जिस तरह मुझे खून लॉस हुआ बॉडी में मुझे एनर्जी कम लगने लगी, लूज़ मोशंस होने लगे। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ अब मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन होने वाला है, फिर अथाह पेन होने वाला है। फिर दिल्ली से एक डॉक्टर है, मतलब एम्बुलेंस, दिल्ली ये हॉस्पिटल है, तो वहाँ से एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस पे वहाँ से ले गए थे, तो वहाँ से रिफ़र हुआ था। तो वहाँ से, लेकिन वहाँ जितना जो किए थे ना, वहाँ बिल्कुल भी एक भी ज़्यादा % कुछ ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि मुझे और ज़्यादा पेन किया था वहाँ पे। और दिल्ली एक प्रकार वहाँ मेरे ऊपर अत्याचारी टॉर्चर ही किया गया था, मतलब वहाँ ठीक करने का कोई वो नहीं था, सिर्फ लोग फ़ोटो खींचते थे आके, कम्प्लीमेंट देते थे, इलाज नहीं करते थे। तो वहाँ से गुस्से से आके मैंने मतलब वहाँ से रिफ़र करवाने के लिए मैंने सोच रखा था। तो वहाँ से पुलिस आए, मतलब पैनामा कोई हाथ पैनामा होता है ना, वो तो मेरी अंगूठी पे ये निशान लिया गया, तो उसका निशान लेने के बाद वहाँ से रिफ़र करवाया। जब हम यहाँ पहुँचे आई गेस कि इस तरीके का हॉस्पिटल कभी नहीं, कहीं नहीं था। यहाँ से मुझे एक नई लाइफ, मतलब जिस कंडीशन में हम यहाँ इंटर किए थे। आपने सुना, लड़का खुद बता रहा है कि उसने एक डॉक्टर के कहने पर ये सब कुछ किया। लेकिन जब इस बारे में मैंने भी रिसर्च की और डॉक्टरों से बात की तो पता चला कि ये जो है ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत सारे यूथ में देखने मिल रही है। इसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और इसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जा रहा है। और ऐसे में पहले तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पहले काउंसलिंग की जाए, पेरेंट्स के साथ उस बच्चे की काउंसलिंग की जाए, उसे साइकेट्रिस्ट से मिलाया जाए और समझा जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद ही जो कंसीडर किया जाए कि हेल्थी है नहीं है, जो सर्जरी है
जिसे बोला जाता है कि सेक्स चेंज की जो सर्जरी है वो करना ज़रूरी है, नहीं है, वो करना चाहिए भी नहीं, वो डॉक्टर सलाह देगा और एक साइकेट्रिस्ट से बात करने के बाद चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि बहुत बार ये जब डिसऑर्डर होता है तो अपने ही शरीर से नफ़रत होने लगती है, और जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है वही इसका दुख दर्द जानते हैं। ऐसे में जो लड़के की माँ है उन्होंने कहा कि लड़के ने हमारे साथ जब रहा तो उसने कभी ऐसी चीज़ें इच्छा जाहिर नहीं की, वो जब वो बाहर गया तब वो उसने ये इच्छा जाहिर की, हमें इसके बारे में कोई पता भी नहीं था। लड़के ने भी बताया कि मैं जब तक घर पे था तो मैंने अपने परिवार वालों को नहीं बताया, क्योंकि परिवार वाले ये बात मानते नहीं, और मैंने खुद से, मुझे इस बात का गिल्ट है, मैं खुद से ही, मतलब मैं लोगों को क्या बताता कि मैंने खुद से ही अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया है, और उसको लेकर मैं खुद इतना पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं खुद इतना होशियार हूँ और मैं ऐसा कदम उठा सकता हूँ, तो मैं लोगों से क्या कहता। और इसी तरह की कहानी हमने कुछ दिन पहले भी देखी थी, जिसमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पहले पेरेंट्स जो है वो साइकेट्रिस्ट से सजेशन ले और उनके पास जाए, कंसल्ट करे, काउंसलिंग करे, क्योंकि ऐसे ढोंगी बहुत बैठे हैं जो गलत राय देंगे। और एक डॉक्टर ने गलत राय दी, उसके बाद इस बच्चे ने अपना खुद का ऑपरेशन करने का सोच लिया और खुद से ही खुद का प्राइवेट पार्ट काट लिया, और जो कि हैरान करने वाली बात है। और ये वीडियो उन सब के लिए जो इस तरह के चेंजेस अपने बॉडी में देखते हैं, जो सोचते हैं कि वो लड़का नहीं लड़की है या लड़की नहीं लड़का है, तो वो एक बार अपने घर वालों को बताए, घर वालों को नहीं बता पा रहे तो अपने दोस्तों को बताए, दोस्त के बाद वो एक अच्छे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट से सजेशन ले, उसके बाद उन्हें जो करना है उसका डिसीज़न ले। क्योंकि बहुत सारे लोग जो लिख रहे थे कि माँ बाप का इकलौता बेटा था और माँ बाप ने उसे शहर में पढ़ने भेजा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे के ज़िंदगी में क्या कुछ उथल पुथल चल रही है, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स से बयान नहीं कर पा रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। और उसने एक ऐसे आदमी से सजेशन लेना सही समझा जिसका नंबर उसे इंटरनेट पे मिला था, वो भी वो सही डॉक्टर है या गलत डॉक्टर इसके बारे में कोई पता नहीं। खुद ये जो लड़का है वो कह रहा है कि ये तो मैंने खुद से किया है, तो इसमें मैं डॉक्टर को भी दोष नहीं दे सकता क्योंकि मैं इतना समझदार हूँ। और सोचिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है, मतलब स्मार्ट है। वो अपने कॉलेज में रैंकर था, स्कूल में भी रैंकर था, और जब ऐसे बच्चे इस तरह के कदम उठाते हैं तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कदम तो गलत था, खुद से ही खुद का ऑपरेशन करने का सोच लिया, और अच्छा हुआ बच्चे की जान बच गई, नहीं तो इसमें जान भी जा सकती थी। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।